मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, जागरूक, चिंतनशील, राष्ट्र को समर्पित नागरिकों से निवेदन करते हैं कि यदि हम राष्ट्र के हित में अपना हित समाहित करके भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सार्थक दिशा में निर्णय लेने होंगे। यहां आजादी से पहले देश 4 भागों में बटा था। सबसे पहले ऊपर अंग्रेज था, उसके नीचे राजा थे, राजा के नीचे जमींदार थे, नीचे जनता थी। देश आजाद हुआ, अंग्रेज चला गया, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, सीधा बंटवारा राजा और जनता के बीच हुआ। जो राजा थे वही राजनीति में आए, बड़े राजनेता हुए, जिनमें नेहरू जी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया, कर्ण सिंह, कमलनाथ जी, जूदेव जी, नटवर सिंह, हरि सिंह, बीपी सिंह, संजय सिंह आदि। राजनीति में आए तो बड़े राजनेता हुए, रियासत समाप्त हुई तो व्यापार पर ध्यान दिया, किसी ने कार की फैक्ट्री लगाई, कपड़े का मिल लगाया, आयात निर्यात पर ध्यान दिया। तो राजा, राजनेता, व्यापारी तीनों एक ही हुए। आबादी बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी घटेगी, मजदूरी घटेगी तो नौकर और सेवक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होगा, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। महंगाई बढ़ेगी तो अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। इसलिए महंगाई उसी क्रम में बढ़ाई जाती है। यहाँ गरीब का सब सामान महंगा और अमीर का सब सामान सस्ता है। यहां राजा 2 प्रकार के थे, देश के वफादार और अंग्रेजों के वफादार। जो देश के वफादार थे उनको तो अंग्रेजों ने फांसी लगा दी अथवा गोली मार दी, किसी भी जाति अथवा धर्म के थे। जो अंग्रेजों के वफादार थे, काले अंग्रेज, वही लोग सत्ता में आए तो ये एहसास कराता है कि हम पर पुनः काले अंग्रेजों का शासन हो गया। हम में से कोई निकला तो नया राजा बनने की चाहत पाल बैठा। संविधान सम्मत, प्राकृतिक, संवैधानिक और नैतिक न्याय के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को, पारिवारिक हितों को दृष्टिगत रखकर कार्य किया गया, जिसके परिणाम आज समस्त भारत में देखे जा सकते हैं।
यहाँ राजनीति व्यवसाय नहीं है, लेकिन व्यवसाय में परिवर्तित किया गया। राजनीति राष्ट्र निर्माण का कार्य है, जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के भविष्य को दृष्टिगत रखकर कार्य करे, जबकि यहां वास्तव में ऐसा नहीं किया जा रहा है। भारत की वर्तमान राजनीति पर 6 बात प्रभावी हैं: क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद। 7वां वाद नहीं, बिंदु है परिवारवाद। क्षेत्रवाद जिस प्रधानमंत्री महोदय जी का दायित्व होता है कि राष्ट्र के विकास के लिए योजना तैयार करें, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल वातावरण, मुख्यमंत्री जिनका दायित्व होता है प्रदेश के विकास के लिए योजना तैयार करें तथा राष्ट्र की मुख्यधारा के लिए अनुकूल वातावरण, सांसद जिनका दायित्व होता है कि राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें, विधायक जिसका दायित्व होता है प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। यहाँ प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी तक और सांसद जी से विधायक जी तक सबको क्षेत्र की चिंता है। क्षेत्रवाद प्रभावी है।